अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि रवा माली साल मुआशी मैदान में क्या खोया क्या पाया। इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। वज़ीर ख़जाना सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। इक़्तिसादी और सनती तरक्की और बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई में कमी का हदफ ना मिला। शरह नमू 3.5 हदफ के मुकाबले में 2.4% रही। ज़राई शोबे का हदफ हासिल कर लिया गया, सनत का हदफ हासिल नहीं हुआ। अहम फसलों के हदफ 3% के मुकाबले में 16.8%, जबकि दीगर फसलों का हदफ 3.5% के मुकाबले में 0.9% और लाइव स्टॉक 3.6% के मुकाबले 3.9% ग्रोथ रही। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई समाअत करेंगे। बानी पीटे और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश होंगे। नैब की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात भी कलमबंद और जरह की जाएगी। वकला सफाई के नए तैनात जज पर एतराज़ात पर फैसला आज सुनाया जाएगा। और अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को 8 माह बाद होश आ गया। गजा में जंगबंदी की अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 14 रुकन मुमालिक ने वोट दिया। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के मतन के मुताबिक दोनों मतहारे फरीक बातचीत करेंगे और इस दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। 15 रुकनी काउंसिल के अरकान के दरमियान करारदाद के मुसवदे पर 1 हफ्ते तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद अमरीका ने करारदाद को हतमी शक्ल दी। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि करारदाद के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी की ये तजवीज़ मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया कि हमास भी करारदाद मंजूर कर ले और दोनों फरीक बगैर किसी ताख़ीर के करारदाद पर अमल करें। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया कहते हैं इसराइल जंगबंदी की कोशिशों को रोक रहा है। मंसूबे के उसूलों पर अमल दरामद के लिए साज़ों के साथ ताउन को तैयार हैं। हमास इसराइल जंगबंदी मंसूबा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी की तजवीज़ आगे बढ़ाने के लिए मिस्र के बाद इसराइल पहुँच गए। कहा हमास को जंगबंदी का एक और मौका देते हैं। हुक्मरान जंगबंदी के लिए हमास पर दबाव डालें। तो उधर इसराइल की गजा पर बमबारी जारी है। 24 घंटों में 280 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 700 से ज़्यादा जख्मी हैं। गजा जंग में अब तक शहदा की मजमूई तादाद 37,124 हो गई। 84,712 जख्मी हो चुके हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से बातचीत का सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। बानी PTI मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। क़यादत को ज़रूरी हिदायत भी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI का कहना है कि वो ये ख़त मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए लिख रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए वो हर संजीदा फरीक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी, सियासी केसेस में फ्री ट्रायल, फिर बात होगी। बानी PTI ने सियासी जमातों से बातचीत पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि बानी PTI मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखेंगे। इस हवाले से क़यादत को ज़रूरी हिदायत दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने खत का मतन नोट करवा दिया। बानी PTI का कहना है कि वो ये खत मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए लिख रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि मुल्क को दरपेश संगीन माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए वो हर संजीदा फरीक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। खत के नुकात में उन्होंने लिखवाया है कि हर वो फरीक जो माशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तिताअत रखता हो उससे बात की जा सकती है। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल किया जाए। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बानी PTI को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। बोले इत्तेहादी जमातें बातचीत करना चाहती थी। नवाज शरीफ और जरदारी का बयान भी आ चुका था, लेकिन बानी पीटीआई ने कहा वो आर्मी चीफ और DGISI से बात करना चाहते हैं। और अब आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मुबारकबाद दी। ट्विटर पर लिखा कि इलेक्शन में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी भारतीय अवाम के एतमाद का इजहार है। आए हम नफरत को उम्मीद से बदलकर इसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। नरेंद्र मोदी ने जवाब में शुक्रिया अदा किया। लिखा, भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा से तरजीह रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि CUDA के अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज के घर और पार्क को गिराने के लिए ऑपरेशन और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोधा में ATC के बाहर रोकने का मामला है। कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद हंगामाराई, हुकूमती रवैये पर असद कैसर फट पड़े। कहा कि हुकूमती इक़दामात के खिलाफ असम्बली में तहरीक लाएंगे। अपोजिशन लीडर समेत 4 अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को दाखिले से रोका गया। क्या पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका है? 4 दीवारी में किसानों का जलसा करने पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। ये इस चेयर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने अपोजिशन लीडर और अपने मेंबरान की जो उसकी तौहीन की गई है उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सरगोदा ATC अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया। उमर अयूब साहब अपने 4 MNAs के साथ उधर मौजूद थे। किस कानून के तहत उसको रोका गया? हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या कोई कानून और आइन है? 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन करे, उसके ऊपर पर्चे, बलूचिस्तान में हमारे लोगों को पर्चे। अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। तमाम कन्वेंशंस और जलसे बानी की रिहाई के लिए हो रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बातचीत, बोले चाहते हैं कि हमारे केसेस जल्द से जल्द समातों के लिए मुकर्रर हों। बजट इजलास से कबल PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने अभी तक शेर अफजल मरवत को नहीं बुलाया, उनसे मुतालिक कोई हिदायत भी जारी नहीं की। लॉन्ग मार्च की फ़िलहाल कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एनीवे बाकी एहतजाज की हमारी ज़रूर है। सारे जितनी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, ये उसी के लिए हैं, ये रिहाई के लिए। और हमारी कोशिश ये थी कि रिहाई जल्द से जल्द हो। चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसले और कानून और आइन के मुताबिक हमारा हक। बजट इजलास होगा, इंशाल्लाह हमारी मीटिंग भी होगी, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी और हम सारे मैंने साहबान को ब्रीफ करेंगे सेशन। क्या खान साहब ने उन्हें बुलाया अपने पास मीटिंग के लिए? तो आप बुला लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई वो नहीं मिला है। कल खान से मुलाकात होगी। तो उधर कौमी असम्बली में हुकूमत ने 4 बिल्स मंजूर करा लिए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बिल शामिल हैं। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा किया, स्पीकर डायस का घेराव भी कर लिया। ऐवान जाली हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंजता रहा। The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2023 Ordinance number 2 of 2023. The Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2023 Ordinance number 3 of 2023. Into consideration the item number 9 to 16. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Item number 9. हत्या के इज्जत कानून पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ने लगी। शर्जील नाम मेमन का कहना है कि पता चलता है कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती है और कौन नहीं। पीपल्स पार्टी हत्या के इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब ने दस्तखत नहीं किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि हत्या के इज्जत कानून सबके लिए है, इसमें मसला ही क्या है? अगर देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, अरकान सीटों पर खड़े हो गए। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे शेड्यूल करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। राना आफ्ताब ने कहा, हुकूमत हमें बोलने दे रही है, ना ही रहने दे रही है। राना शहबाज ने इल्ज़ाम लगाया, पुलिस घरों से जेवरात चोरी कर रही है। Since there is no amendment
recommending them. The question is that class 1 preamble and long title of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Class 1 preamble and long title do stand part of the bill. बेहयाई की और बेशर्मी की और तशद्दुद की इंतहा कर दी। असेंबली में उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने बिल भी पास करवाए। घर से जेवर लेकर चले गए। ये पुलिस को मैं समझता था कि ये हमारी मुहाफिज है। खैबर पख्तूनख्वा दो हैं, एक सोशल मीडिया का और दूसरा हकीकी। असली खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा वज़ीर आला है जो शराब, कत्ल और 9 मई के मुकदमात में पेश होता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की बोल के प्रोग्राम में बातचीत, उन्होंने वज़ीर आला को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा 10 साल उन्होंने हुकूमत की है, हमसे किसी भी महकमे पर बात कर लें। खैबर पख्तूनख्वा दो, एक सोशल मीडिया का है, ठीक है, और एक जनरल खैबर पख्तूनख्वा। 34 यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, धड़ाधड़ उसमें सियासी भर्तियाँ की गई हैं, वहाँ पर पैसे देने के नहीं हैं। 3 अरब रुपया मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी से लेके आए। इट्स पीनट्स फॉर 34 यूनिवर्सिटीज़। ये तो इनकी तालीम का ये हाल है। आपके पास पिछले 4 साल में मरकज़ी हुकूमत भी थी, सूबाई हुकूमत भी थी। अगर हम चोर तो हमें फांसी चढ़ा देते, और जो 9 मई में हुआ है वो पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं कर सकते हैं। और मैं जब तक मैं हूँ मैं सवाल करूँगा। पाकिस्तान के जिस चैनल में मेरे साथ आके ये मनाजरा कर सकते हैं, मैं बैठना को जैसे शहद की बोतल के टाइम पे भागे था ना, किसी चैनल पे नहीं बैठेगा। अभी भी ऑल फॉल बोलेगा कि मैं क्यों बैठूं, ये कौन है बिठाने वाला। उनके जहन पे फैसल करीम कुंडी सवार हो चुका है। नूली के इस्लामाबाद के तीनों हलकों के अरकान की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से तीनों हलकों के केसेस वापस ले लिए गए। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुअज़्ज़िज़ पर प्रेसिडेंसिंग अफसर का एहतराम है। बज़ाहिर कुछ मामलात में बेज़ाब्तियाँ नजर आईं। ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त गुजार को पटिशन के लिए ज़्यादा वक्त फराहम किया। अदालत या ट्रिब्यूनल दायरा इख्तियार से बढ़कर इक़दाम नहीं उठा सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन एक्ट के तहत काम नहीं किया। दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ात यकसर नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। ट्रायल कोर्ट पर एक फरीक का एतमाद ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों के केसेस नए ट्रिब्यूनल को मुंतकिल किए जाएं। 7 जून को नोटिफाई करदा ट्रिब्यूनल को मुकदमात मुंतकिल किए जाएं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुरीद के में शेखुपुरा रोड पर ट्रॉलर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बहन भाई जाँ बहा कमसिन बच्चा शदीद जख्मी हो गया। हादसे का शिकार अफराद को अस्पताल मुंतकिल न करने पर वर्सा का रेस्क्यू 1122 के खिलाफ एहतजाज। कहा हमारे बच्चों की लाशें 1.5 घंटे तक सड़क पर पड़ी रहीं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। इंचार्ज 1122 का कहना है कि किसी भी लाश को अस्पताल मुंतकिल करना हमारी SOPs में शामिल नहीं। हमें जब इतला मिली उस वक्त वर्सा लाशें ले जा सकते थे। मियां चुन्नू थाना सदर के इलाके से अगवा होने वाले 12 साल लड़के से ज्यादती। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने 12 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। तैमूर गुज़िश्ता रोज़ मेहमानों को बस स्टॉप पर छोड़ने आया तो 2 नामालूम अफराद ने उसे अगवा कर लिया। वाक़े का मुकदमा थाना सदर में दर्ज किया गया था। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करा लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। मासूम बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाने वालों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। तो उधर आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में करीमाबाद के मुकाम पर जीप दरिया में गिरने का वाक़या। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई। हुकाम का कहना है कि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। दीगर लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में माहिर गौताखोर रेस्क्यू अहलकार शरीक हैं। ताहम दरिया के बहाव में तेज़ी और ठंडे पानी की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। जीप में मुल्तान के 7 सयाह और खाना बदोश खानदान के 11 अफराद सवार थे। शांगला, कलर कहार और मुरीदके में ट्रैफिक हादसा। 13 अफराद जाँ बहक जबकि बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। शांगला में जीप खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए। कलर कहार में मोटरवे पर हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। सॉल्ट रेंज पर गैस बाउजर के ब्रेक फेल हुए तो कार से जा टकराए, जिसके बाद दोनों गाड़ियों को आग लग गई। उधर मुरीदके के नवाह में ट्रॉलर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। हादसे में बहन भाई जाँ बहक जबकि 1.5 साल बच्चा जख्मी हो गया। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच आज कनाडा से खेलेगा। इवेंट के अपने इब्तिदाई 2 मैचेस हारने वाले ग्रीन शर्ट्स को आज के मुकाबले में लाजमी फतह दरकार है। कामयाबी के साथ शाहीनों को अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा।
और अब आपको बताएं कि अमेरिका और भारत से शिकस्त के बाद क्रिकेट बोर्ड का सख्त एक्शन लेने का फैसला। जराये के मुताबिक कौमी टीम की शिकस्त पर कोचेस, सेलेक्टर, सीनियर खिलाड़ियों को घर भेजने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीसीबी आज लाहौर पहुंचने के बाद क्रिकेट बोर्ड बड़े फैसलों के लिए बड़े इक़दाम करने की हिदायत जारी करेंगे। टीम मैनेजमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली गई। सिलेक्शन कमेटी की कारकर्दगी को भी जांचा जाएगा। टीम की वापसी के एक हफ्ते के दौरान बड़े फैसले किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर 17 गर्ल्स में रानिया काजी, जबकि बॉयज़ अंडर 9 में आतिफ अली ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। चैंपियनशिप में 32 गर्ल्स जबकि 100 बॉयज़ ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त विनर खिलाड़ियों के साथ ही मौजूद हैं। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गया है और गर्ल्स की अंडर 17 में हानिया काजी ने जो है वो मैदान मार लिया है, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी बेटा बताइए, आप चैंपियनशिप जीती हो, चैंपियनशिप के लिए कितनी मेहनत की है और ये बता दीजिए कि आलमी सतह पर क्या इरादे? मैंने इसके लिए टूर्नामेंट के लिए काफ़ी मेहनत की है और इंशाल्लाह आगे आने वाले टूर्नामेंट्स की मेहनत करूंगी और जीतूंगी। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह ये टूर्नामेंट्स होते रहें और लड़कियां आगे जाए, गर्ल्स के भी हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कितनी खुशी हो रही है टूर्नामेंट? हो रही है, ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक छोटे से भी बात करते हैं जो कि अंडर 9 में जीता है। जी बेटा, आप कितनी खुशी हो रही है, कितनी मेहनत की थी और आलमी सतह पर क्या इरादे? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी और मुझे पाकिस्तान नंबर 1 बनना चाहिए। मैं फिर भी जीतूंगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप क्या कहेंगे कि इस तरह के टूर्नामेंट कितने मुफीद होंगे? इसमें हमें एक्सपोजर मिलता है, हमारा मैच एक्सपीरियंस बनता है और हम इनकरेज होते हैं और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अगर इस तरह टूर्नामेंट्स हुए तो और प्लेयर्स निकलेंगे और पाकिस्तान का आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 22% से कम करके 20.5% की गई है। एलामिया के मुताबिक फरवरी से महंगाई में काफ़ी कमी मुतवक्की थी, ताहम मई के एदाद-ओ-शुमार तवक्कुआत से बेहतर रहे। तवक्को है कि माली साल 2025 के बजट इक़दाम बड़ी हद तक शरह पर मबनी होंगे। एलामिया में ये भी बताया गया है कि मई में अफराते ज़र 11.8% रही, जबकि सख्त ज़री पॉलिसी और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से महंगाई तेज़ी से कमी हुई। इससे कबल शरह सूद 25 जून 2023 से 22% पर बरकरार थी। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन हज इंतज़ामात का जायजा लेने सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन आज मक्का मुकर्रमा में मुनक़िदा हज सिम्पोजियम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सरकारी स्कीम के लिए प्री हज फ्लाइट ऑपरेशन कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस्लामाबाद से आने वाली सऊदी एयर की परवाज़ नंबर 3727 के ज़रिए 380 आज़मीन जद्दा एयरपोर्ट लैंड कर गए, जबकि निजी हज स्कीम के जरिए 70,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचे। अगले 2 रोज़ में मजीद 20,000 प्राइवेट आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी मकातिब की जानिब से मिना और अराफात में आज़मीन हज के 5 रोज़ा क़याम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। आज़मीन हज की वादी मिना के लिए रवानगी का आगाज़ 13 और 14 जून की दरमियानी शब को होगा। पाकिस्तान हज मिशन ने वादी मिना में आज़मीन हज की सहूलियात के लिए कैंप ऑफिस भी कायम कर दिया है। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और वफाकी सेक्रेटरी जुल्फ़िकार हैदर हज ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी करेंगे। मुमलिकत हज्जाज और मुशायर मुक़द्दसा का अमन रेड लाइन है, किसी को भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मक्का मुकर्रमा में सऊदी इदारा अमन आमा के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी अमन कमेटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी की दीगर इदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हज सिक्योरिटी फोर्सेस अयाम हज में अमन आमा नज़्म ज़ब्त ने खलल डालने या हज्जाज की सलामती को मुतासर करने की मामूली सी भी कोशिश की तो सख्ती से निपटेगी। हज सिक्योरिटी फोर्स की अवलीन तरजीह हज्जाज की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है। हज ज़वाबित का मकसद गैर कानूनी तौर पर हज के लिए जाने वालों को रोकना है। गैर कानूनी तौर पर मक्का मुकर्रमा दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों पर 10,000 रियाल जुर्माना और 15 दिन की जेल की सज़ा के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए उन पर सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद की जाएगी।
बरी सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स की तैयारियां उरूज पर जारी हैं। सेक्रेटरी औकाफ जावेद अख्तर ने पाक पतन का दौरा किया, दरगाह पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी भी की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद वारिस अली शाह से, जो सेक्रेटरी औकाफ के हमरा मौजूद हैं। जी वारिस, बताइए। जी बिल्कुल, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उसकी जो तकरीबात हैं वो 25 ज़ुल्हज को शुरू हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी औकाफ जावेद अख्तर महमूद साहब, इसी हवाले से इनसे भी मज़ीद जानते हैं। जी सर, बताइएगा जो ज़ायरीन यहाँ पे हाजी की साजिश करने आ रहे हैं, उनकी सहूलियात के लिए क्या इक़दाम किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत आपका शुक्रिया। आज देखिए जी, हमने बहुत तफसीली मीटिंग की है और इसमें हमारे मैडम सादिया, हमारी DC साहबा, DPO साहब, तारिक साहब और इनकी तमाम बाकी जितने भी हमारे यहाँ महकमे हैं, हमारा CNW यहाँ पर काम कर रहा है, IDAB काम कर रहा है, उन तमाम के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। और चूँकि तामीराती काम यहाँ पर जारी है तो इन ख़ास तौर पर इसके बैकड्रॉप में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसको जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचा सकें। जैसा कि आपने बताया कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनकी शख्सियत ऐसी है कि पूरी दुनिया से लाखों ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पूरी ये कमिटमेंट है, उनकी कोशिश है, हमारी लोकल इंतज़ामिया पुलिस की भी, कि जल्द से जल्द हम तामीराती काम को मुकम्मल करें और जो हमारे ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे उनको हम बेहतर से बेहतर सहूलियात जो है वो उनको हम मुहैया कर सकें। तो इसमें आज हमने टारगेट सेट किए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक अच्छी टीम वर्क के कुर्बानी फी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अलखिदमत गजा के फ़लस्तीनी मुतासरीन समेत यतीमों, बेवाओं, मसाकीन और मुस्तहिक़ीन के लिए पाकिस्तान में 6000 बड़े और 4000 छोटे जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। 20 लाख मुस्तहिक़ीन मुस्तफ़ीद होंगे। नायब सदर और चेयरमैन कम्युनिटी सर्विसेज अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, गजा मुतासरीन के लिए कुर्बानी के बाद बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हाफ कुक टिन पैक्स में गोश्त गजा के लिए भेजा जाएगा, जो 2 साल तक काबिल इस्तेमाल रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान से मुखैर हजरात के साथ साथ अलखिदमत को मिलने वाली कुर्बानियों का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों और ब्रादर तंजीमों की भेजी के कुर्बानियों पर मुश्तमिल होता है। अलखिदमत ने कुर्बानी के अमल को मजीद शफाफ और मौसर बनाने के लिए कुर्बानी सॉफ्टवेयर बनवाया है, जिसमें तमाम रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। FC बलूचिस्तान का खारान में न्यू जंग यान पब्लिक लाइब्रेरी का क़याम। FC बलूचिस्तान साउथ ने शाहोगढ़ी खारान में कायम लाइब्रेरी को मुकामी लोगों के लिए फ़ाल बना दिया। लाइब्रेरी की बहाली के लिए बिल्डिंग की मरम्मत और उसके तज़ीन और आइश, ज़रूरी फ़र्नीचर और मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें फ़राहम की हैं। लाइब्रेरी में इस वक्त मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 1400 के करीब किताबें मौजूद हैं। FC बलूचिस्तान ने मुकामी लोगों और तलबा को लाइब्रेरी की अहमियत उजागर करते हुए और उसके इस्तेमाल की हौसला अफजाई की। ज़िला बाजोड़ में तालीम सब के लिए मुहिम के तहत इक़दामात जारी हैं। इस सिलसिले में फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से ज़िला बाजोड़ की तालिबात के लिए गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान के दौरे का एहतमाम किया गया। दौरे का मकसद कबायली इलाकों की तालिबात को कैडेट कॉलेजेस और लड़कियों की तालीम की अहमियत के हवाले से आगाही फराहम करना थी। इस मौके पर तालिबात को कैडेट कॉलेज के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तालिबात ने गर्ल्स कैडेट की जानिब से ड्रिल का मुशाहिदा भी किया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।